सराय के खंजापुर गांव में ससुराल वालों ने दामाद को पेट्रोल डालकर जला दिया। झुलसे युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सोनू अपनी पत्नी मौसम देवी और बच्चे से मिलने ससुराल गया था। इसी दौरान पत्नी की जबरन दूसरी शादी कराने को लेकर सास ससुर से कहासुनी हो गई। मोतिहारी के राजेपुर थाना इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर 35,000 रुपए के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया। राजेश यादव पर 22 मामले दर्ज हैं। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने राजेश यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में जुटी है। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना हुई। बाइक सवार अपराधियों ने मुरारी यादव को गोली मार दी। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में गोली मारी गई। बेतिया के शिकारपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने लूटपाट करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोनों पर युवक के साथ लूटपाट करने का आरोप है। घटना में शामिल एक अपराधी फिलहाल फरार है। अपराधियों ने 7 जनवरी को घटना को अंजाम दिया। मोतिहारी के जितना थाना इलाके में पुलिस ने छापेमारी की। शराब के नशे में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी शराब पीकर हंगामा कर रहे थे। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया। धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र में नशे को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने ब्राउन शुगर और कट्टा के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान एक तस्कर फरार हो गया। बेतिया पुलिस ने 38 किलो गांजा जब्त किया है। बरामद गांजे की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। दोनों कार से गांजा की खेप नेपाल लेकर जा रहे थे। गुमला में अवैध नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी कर 132 किलो गांजे के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद गांजे की कीमत 70 लाख रुपए आंकी जा रही है। तस्कर 2 कार से गांजे की खेप लेकर जा रहे थे। मुजफ्फरपुर में 1 करोड़ रुपए की जब्त शराब पर बुलडोजर चला। 8,000 लीटर शराब को बुलडोजर से नष्ट किया गया। शराब नष्ट करने की कार्रवाई कैमरे की निगरानी में की गई। कई जगहों पर कार्रवाई कर शराब को जब्त किया गया था। गोड्डा पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की। 2 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। दोनों रौतारा गली नंबर 2 में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे थे। नशे के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। सोनपुर की सरिता हत्याकांड में आरोपी सत्येंद्र का पुलिसकर्मियों के साथ फोटो वायरल हो रहा है। करताहा थाने में सत्येंद्र की अच्छी पैठ थी। पुलिसकर्मियों से उसकी दोस्ती थी। माना जा रहा है कि यही वजह है कि हत्या के बाद घर से 30 किलोमीटर दूर जाकर सत्येंद्र ने सरिता के शव को फेंक दिया। पटना के वीरचंद पटेल थाना पर पथ पर स्थानीय लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से नाराज होकर वीरचंद पटेल पथ पर इकट्ठा हुए और नारेबाजी कर सरकार से कार्रवाई करने की मांग की है। इसी दौरान मंत्री संतोष सुमन की गाड़ी प्रदर्शन स्थल से गुजर रही थी, जिसे प्रदर्शनकारियों ने घेर दिया। दरभंगा के लहरिया सराय टावर से चट्टी चौक के बीच बुलडोजर कार्रवाई हुई है। 4 दुकानों को तोड़कर 40 फीट चौड़ा रास्ता निकाल दिया गया। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने धरना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ दिया। रांची में अंश और अंशिका के अपहरण की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस ने देश भर में फैले बच्चों के अपहरण के नेक्सस का भंडाफोड़ किया। गुलगुलिया गिरोह के 13 सदस्यों के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही अलग अलग जगहों से अपहरण किए गए 12 से ज्यादा बच्चों को बरामद किया। यह पूरा नेक्सस न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के कई राज्यों में फैला है। मुंगेर के माधोपुर गांव में एक एजेंट पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है। आरोपी मगन कुमार बीमा और म्यूचुअल फंड के नाम पर लोगों से पैसे जमा कराता था। हर महीने 2% ब्याज का लालच देता था। बाद में पता चला कि कई पॉलिसियों का प्रीमियम भरा ही नहीं गया। बगहा के सिसवा गांव में पेड़ से लटका व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। परिजनों के अनुसार मृतक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। मृतक सुरेश साहा पटेहरा बाजार गांव का रहने वाला था। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। धनबाद पुलिस ने बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार को लेकर छापेमारी की। बड़ा पिछड़ी गांव से 60 टन कोयला जब्त किया गया। एक कोल डिपो में कोयले को रखा गया। बताया जा रहा है कि दिलीप चौधरी जिप सदस्य के पति हैं। उनके ही जमीन पर कोयला रखा गया था। पटना सिटी के छोटी पहाड़ी इलाके में पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस से सोने की चेन छीनकर भाग रहा था। गिरफ्तार आरोपी गुलजार बाग का रहने वाला गौतम कुमार है। अररिया के भूदान मोहल्ले में एक जमीन को लेकर 2 लोगों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक ही जमीन पर दोनों पक्षों का दावा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत मामले में पिता ने बड़ा दावा किया है। पिता ने आरोप लगाया कि हॉस्टल की वार्डन ने पैसा देकर मुंह बंद कराने की कोशिश की थी। इस मामले में पुलिस, डॉक्टर और हॉस्टल मालिक की भूमिका पर कई तरह के आरोप परिजन लगा रहे हैं। पटना में छात्रा की मौत के बाद डर के साए में छात्राएं हैं। शंभू गर्ल्स हॉस्टल खाली करने और सामान लेने के लिए कई छात्राएं पहुंची। वहीं हॉस्टल के बाद सहजानंद क्लिनिक में भी एसआईटी ने दबिश डाली। सोनपुर में सरिता की हत्या कर दरोगा की गाड़ी से शव फेंकने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एफएसएल की टीम को दरोगा की जब्त गाड़ी से बाल के सैंपल मिले हैं, जिसके बाद सैंपल की जांच के लिए लैब भेजा गया। साथ ही पुलिस ने गाड़ी को सारण पुलिस के हवाले कर दिया। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में मीडिया के सवालों से एएसपी बचते नजर आए। छात्रा की मौत मामले में कोई जवाब नहीं दिया गया। एएसपी अभिनव ने नींद की गोली खाने से मौत का दावा किया था। नवादा के राशिद नगर मोहल्ले में बुजुर्ग महिला की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार सावित्री देवी की बहू ने ही सुपारी देकर हत्या कराई थी। जमीन विवाद में बहू ने सास की 50,000 रुपए की सुपारी दी थी। बहू समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रांची के पंडरा ओपी इलाके में जमीन विवाद में 2 गिरोह के बीच गोलीबारी हुई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर कई राउंड फायरिंग की। घटना में दोनों गुटों के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। चतरा के गिद्धौर थाना क्षेत्र में पिछले 20 दिन से 14 साल की मुन्नी कुमारी लापता है। पुलिस अभी तक मुन्नी को खोजने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। परिजन पुलिस पर संवेदनहीनता का आरोप लगा रहे। मुन्नी कुमारी 28 दिसंबर से लापता है। कोडरमा के बहादुरपुर में स्थित सील किए गए विस्फोटक मैगजीन से विस्फोटक चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने मैगजीन से करीब 21 कार्टन जिलेटिन पावर जेल की चोरी कर ली है। यह मैगजीन कोडरमा और गया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान सील की थी। 2016 में गया जी के 12 चट्टी थाना पुलिस ने वाहन से भारी मात्रा में डेटोनेटर और जिलेटिन बरामद किया था। लातेहार के महुआ टांड थाना क्षेत्र में बस पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 86 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस छत्तीसगढ़ से आ रही थी। ओरसा घाटी में बस पलटने से हादसा हो गया। औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। घटना रफीगंज रेलवे स्टेशन के पश्चिमी केबिन के पास की है। मृतक की पहचान फिदा बिगहा के रहने वाले इस्तेयाक के रूप में की गई है। मोतिहारी में सड़क हादसे में मासूम की मौत हो गई। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया है। आरोपी ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि बेकाबू वैन ने टक्कर मारने से बच्चे की मौत हो गई। बोकारो के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र में ऑटो में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग किस कारण से लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। बक्सर के आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नई कमान देने की तैयारी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय परिषद का फैसला सर्वमान्य है और तेजस्वी यादव को पहले से ही पूरे अधिकार दिए जा चुके हैं। आरजेडी में तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की तैयारियों पर जमुई सांसद अरुण भारती ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजनीति में नई पीढ़ी को बड़े दायित्व संभालने चाहिए, लेकिन पद ग्रहण करने से पहले अपने ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखना चाहिए। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान आया। उन्होंने कहा कि विशेष टीम का गठन कर दिया गया है। जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आगे गड़बड़ी होती है तो हम देश के गृह मंत्री से पूरे मामले में बात करेंगे। नीट छात्रा की मौत मामले में राजनीति तेज हो गई। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर मामले में राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दिनारा विधायक आलोक सिंह ने पार्टी में टूट और विधायकों के बागी होने की खबर का खंडन किया। उन्होंने साफ कहा कि वे टूटने वालों में से नहीं है। पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति उनकी पूरी निष्ठा है। पार्टी पूरी तरह अटूट है और संगठन में सब कुछ ऑल इज वेल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी 25 जनवरी को भोजपुर आएंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसको लेकर बीजेपी जिला कार्यालय में तैयारी समिति की एक बैठक हुई है, जिसमें उनके स्वागत की तैयारियों की समीक्षा की गई। सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा कर रहे हैं। गोपालगंज में सीएम की यात्रा 20 जनवरी को होगी। सीएम की यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है।
सीएम की यात्रा को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद मनन मिश्र ने कहा कि यात्रा से गोपालगंज वासियों को बड़ी सौगात मिलेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय में सोमवार को जनता का दरबार शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वेद प्रकाश पांडे को पार्टी का संयोजक नियुक्त किया है। उन्होंने जनता दरबार आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा लगातार जारी है, जिसे लेकर सीएम 22 जनवरी को सीवान आ रहे हैं। सीएम के आने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम, एसपी समेत तमाम अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। लखीसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी की खबर पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वे प्रशांत किशोर को तो पहचानते नहीं। आरसीपी सिंह पर भी ललन सिंह ने बिहार में पार्टी को 45 सीट पर सिमटने का आरोप लगाया। नीट छात्रा की मौत पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई अपराधी बचेगा नहीं। पुलिस लगातार समीक्षा कर रही है। डीजीपी खुद इस मामले की देखरेख कर रहे हैं। आरजेडी में लालू प्रसाद की जगह तेजस्वी यादव को मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्हें आरजेडी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। 25 जनवरी को पार्टी की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें यह फैसला लिए जाने की संभावना है। साइबर अपराधियों ने परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ का फर्जी फेसबुक अकाउंट बना दिया। मंत्री के फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों से ठगी की कोशिश की जा रही है। मंत्री दीपक बिरुआ को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से इसको लेकर सतर्क रहने की अपील की। निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश कार्यालय में बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर अहम बैठक की, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सांसद और विधायक शामिल हुए। बैठक के दौरान जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराने की मांग की गई। देवघर के मधुपुर में मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम को लेकर विवाद के बाद अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मधुपुर पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी, जिसके बाद बीजेपी अब इस पूरे मुद्दे पर आगे की रणनीति तैयार करने में जुट गई है। जमशेदपुर में रहस्यमय ढंग से लापता कैरव गांधी के घर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो पहुंचे। पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान सुदेश महतो ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा पूरे झारखंड जंगल राज में बन चुका है। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड में हाथा में एक सरकारी टेक्निकल संस्थान का शिलान्यास किया गया। विधायक संजीव सरदार ने संस्थान के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। विधायक ने कहा कि इस संस्थान के बनने से स्थानीय छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा की सुविधा अपने क्षेत्र में मिलेगी। उन्हें बाहर जाना नहीं पड़ेगा। रांची में इस महीने के अंत में नगर निकाय चुनाव को लेकर घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर तैयारियां जोर शोर पर है। इस बार निकाय चुनाव में कुल 53 वार्ड में 10,27,066 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 29 वार्ड में महिला वोटर की संख्या पुरुष वोटर से ज्यादा है। जामताड़ा में अंबा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने शिलान्यास किया है। 1,41,00,000 रुपए की कीमत से मॉडल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मिलन समारोह में पार्टी को बड़ी मजबूती मिली। राष्ट्रीय युवा शक्ति के संयोजक उत्तम यादव ने अपने सहयोगियों के साथ जेएमएम की सदस्यता ली। पार्टी के केंद्रीय महासचिव के समक्ष उन्होंने जेएमएम की नीतियों पर भरोसा जताया। इस मौके पर पलामू से पूनम सिंह भी पार्टी में शामिल हुई। समृद्धि यात्रा के दौरान 29 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार शिवहर पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 102 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। शिवहर के प्रसिद्ध देखुली धाम में पूजा अर्चना करेंगे, जिसको लेकर देखुली धाम को करोड़ों की राशि खर्च कर काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर सजाया संवारा जा सकता है। मौनी अमावस्या के मौके पर बक्सर के रामरेखा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। नेपाल से भी सैकड़ों श्रद्धालु उत्तरायण गंगा में स्नान के लिए बक्सर पहुंचे। नेपाली श्रद्धालु ने बताया कि वे हर साल मौनी अमावस्या पर यहां गंगा स्नान पर गंगा जल अपने साथ ले जाते हैं। मान्यता है कि रामरेखा घाट पर स्नान से मोक्ष, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। खूंटी के बहुचर्चित सोमा मुंडा हत्याकांड में देवव्रत नाथ शाहदेव की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। विरोध में पालकोट बंद का आह्वान किया गया। हजारों की संख्या में ग्रामीण राजा मैदान में एकजुट हुए और विशाल मार्च निकाला। ग्रामीणों ने देवव्रत नाथ शाहदेव की गिरफ्तारी का विरोध किया।
गुमला के सुरसांग पंचायत में 6 गांवों में बदहाल स्थिति है। गांव तक पहुंचने के लिए जर्जर सड़क और पगडंडी से होकर जाना पड़ता है। वहीं साइकिल और पैदल लोग मुश्किल से गांव पहुंच पाते हैं। गांव में बीमार होने पर खाट के सहारे 3 किलोमीटर मरीज को ढोकर ले जाना पड़ता है। कैमूर के भभुआ थाना परिसर में एसपी का जनता दरबार लगा। कई मामलों की सुनवाई की गई। एसपी ने कहा कि अगर पुलिसकर्मियों की भी कोई शिकायत आती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। झारखंड के डॉक्टर एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड ने कहा है कि सरकार 1 महीने में उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। लंबे समय से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की जा रही है। भागलपुर में बबरगंज थाना क्षेत्र में वारसलीगंज और अलीगंज के महेशपुर की रहने वाली 2 छात्रा सोनाक्षी और जिया 8 तारीख से गायब है, लेकिन आज तक दोनों बच्चों का कोई सुराग नहीं है। वहीं न्यूज 18 पर लगातार खबर दिखाए जाने के बाद एसएसपी ने जहां एसआईटी का गठन किया, वहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले को लेकर भी पुलिस पड़ताल कर रही है। सीवान के हसनपुरा एमएच नगर थाना परिसर में जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में सीओ और थानेदार मौजूद रहे। दोनों ने जमीन संबंधित कई मामलों के निपटारे किए। 2 मामलों में नोटिस जारी किया गया। सासाराम में अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम ने सड़क से अतिक्रमण हटाया। फुटपाथ दुकानदारों को भी हटाया गया। बस स्टैंड के पास बने वेंडर जोन में फुटपाथ दुकानदारों को दुकान लगाने के लिए बोला गया। लखीसराय डीएम ने डाक विभाग के जागरूकता रथ को रवाना किया। डीएम ने कहा कि ये जागरूकता रथ ग्रामीण इलाके में डाक विभाग की योजनाओं की जानकारी देगा। ग्रामीणों को डाक विभाग के कई योजनाओं के बारे में जानकारी मिली। चाईबासा में इन दिनों जंगली हाथियों ने उत्पात मचाना शुरू किया है। जंगली हाथी लोगों के घरों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, जिस कारण ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की।